रात के ठीक 12 बज रहे थे जब आदित्य के फोन पर वह अजीब सा मैसेज आया। तुम्हें पता है तुम्हारा सच कहां छिपा है? उसने घड़ी देखी, फिर कमरे की खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी और सन्नाटा। 3 महीने से वह उस पुराने बंगले में अकेला रह रहा था, शहर के शोर से दूर, अपने उपन्यास को पूरा करने के लिए। पर आज रात कुछ अलग था। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर अननोन दिखा रहा था और उस मैसेज के नीचे एक पुरानी फोटो थी, उसकी और रिया की। रिया, उसकी पत्नी, जो 5 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उस बंगले में किसी को उसके अतीत के बारे में पता नहीं था। उसने घबराहट में मोबाइल को मेज पर रख दिया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। तभी नीचे के हॉल से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। वह धीरे से अपनी टॉर्च उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ उसकी सांसें ठंडी होती जा रही थीं। जब उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, झील के नीचे सच दफन है। वह ठिठक गया। बंगले के पीछे एक पुरानी झील थी, जिसे गांव वाले मृत तालाब कहते थे, क्योंकि कोई भी वहां नहीं जाता था। कहते हैं जो भी वहां गया लौटकर नहीं आया। पर अब आदित्य को वहां जाना ही था। उसने कोट पहना, टॉर्च उठाई और झील की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था और हवा में नमी थी। हर पेड़ की छाया किसी छिपे चेहरे जैसी लग रही थी। जब वह झील के किनारे पहुंचा, पानी बिल्कुल स्थिर था, मानो किसी ने उसे रोक रखा हो। उसने टॉर्च की रोशनी पानी में डाली तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे कोई धातु की चीज हो। वह झुककर देखने लगा। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, मत छूना। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में ठंडी सांसों जैसी आवाज। उसने डरते हुए भी हाथ बढ़ाया और पानी में झांका। एक पुराना बक्सा था, जंग लगा हुआ, आधा कीचड़ में धंसा हुआ। उसने उसे बाहर निकाला, ताले को तोड़ा। अंदर एक डायरी थी, रिया की हैंडराइटिंग में। पहला पन्ना खोला तो लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई तुम्हें नष्ट कर देगी। उसके हाथ कांप गए। उसने दूसरा पन्ना खोला। उसमें तारीख थी, 7 मार्च 2020, वही दिन जब रिया गायब हुई थी। उसमें लिखा था, आदित्य, मैं जानती हूं तुम क्या छिपा रहे हो। मैंने तहखाने में सब देख लिया है। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके बंगले में कोई तहखाना नहीं था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। उसने तुरंत झील से वापस दौड़ लगाई। अब उसका मन एक साथ डर और गुस्से में उलझ गया था। उसने कमरे की फर्श पर ठोकर मारी तो नीचे से धातु जैसी आवाज आई। उसने टॉर्च फेंकी और वहां खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे लकड़ी का ट्रैपडोर मिला। नीचे अंधेरा था। उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। दीवारों पर नमी थी और हवा में किसी सड़े मांस की बदबू। नीचे एक पुराना कमरा था और वहां एक कुर्सी पर किसी का कंकाल बौंधा हुआ था। उसके सामने दीवार पर एक शीशा था, जिसमें खुद का चेहरा देखकर वह कांप गया। शीशे पर खून से लिखा था, तुमने किया था। उसने चीखने की कोशिश की, पर गला सूख गया। तभी उसे अपने सिर में पुरानी यादें कौंधने लगीं। रिया का उससे झगड़ा, उसका गुस्से में धक्का देना और रिया का सिर दीवार से टकराना, खून। और फिर रात में उसी झील के किनारे कुछ दबाना। उसे याद आने लगा कि रिया कभी लापता नहीं हुई थी। उसने खुद उसे मारकर झील में दफनाया था। उसने उस याद को अपने दिमाग से मिटा दिया था, एक मनोवैज्ञानिक दवा लेकर। डॉक्टर ने कहा था, अगर तुम सच भूल जाओगे तो शायद फिर जी सकोगे। और उसने सब भुला दिया था, पर रिया की आत्मा नहीं। तभी पीछे से वही कदमों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, एक औरत, भीगी हुई, बालों से पानी टपकता हुआ, सफेद चेहरा और काली आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, अब याद आया, और उसी पल सारी लाइट्स बुझ गई।
अगले दिन पुलिस को वह बंगला खाली मिला। बस तहखाने में एक ताजा शव था आदित्य का। उसके हाथ में वही डायरी थी जिसमें आखिरी पन्ने पर किसी ने लिखा था, सच कभी नहीं मरता।